तो चलिए बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की, जिसे हम सब एसएमएस के नाम से जानते हैं। देखिए, जो लोग डेटा की दुनिया में हैं उनके लिए ये कोई डरावना कॉम्प्लेक्स टूल नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का मिशन कंट्रोल है जहां से पूरे एसक्यूएल यूनिवर्स को कमांड किया जा सकता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जहां हर कदम हमें जीरो से हीरो बनाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। डेटाबेस मिशन कंट्रोल को समझेंगे, पहला कनेक्शन बनाएंगे, फिर क्वेरी से आगे बढ़कर ऑटोमेशन तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि भविष्य के लिए तैयार कैसे रहा जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एसएसएमएस है क्या और ये किसके काम आता है? सीधे शब्दों में कहें तो एसएसएमएस माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक ऐसा पावरफुल इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है। मतलब एक ही जगह जहां से किसी भी एसक्यूएल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जा सकता है, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो या अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट के हर काम के लिए एक सिंगल कमांड सेंटर है। तो सवाल उठता है कि इसे इस्तेमाल कौन कौन करता है? क्या ये सिर्फ डीबीएज यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। डेवलपर्स हों, डेटा एनालिस्ट्स हों या कोई भी प्रोफेशनल जो एसक्यूएल सर्वर डेटा को मैनेज कर रहा हो, ये टूल सबके लिए ज़रूरी है। और यही बात इसे इतना वर्सेटाइल बनाती है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब आते हैं असली काम पे। देखते हैं कि एसएसएमएस को इंस्टॉल करके अपना पहला कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ना काफ़ी आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं। बस माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है और ये चेक कर लेना है कि सिस्टम में विंडोज़ का सपोर्टेड वर्जन हो। इसके बाद बस इंस्टॉलर के निर्देशों को फॉलो करते जाना है। सब कुछ बहुत सीधा है। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम है कनेक्शन बनाना। जैसे ही एसएसएमएस लॉन्च होता है, एक कनेक्ट टू सर्वर डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है। इसमें सर्वर का नाम डालना होता है, जैसे लोकल सर्वर के लिए लोकल होस्ट, फिर ऑथेंटिकेशन मेथड चुनना होता है और बस कनेक्ट पे क्लिक करते ही कनेक्शन बन जाता है। कनेक्ट होते ही जो स्क्रीन दिखती है वो है हमारा कमांड सेंटर। बाएं तरफ है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जहां सारे डेटाबेस और टेबल्स को नेविगेट कर सकते हैं। बीच में है क्वेरी एडिटर, जो काम करने की मेन जगह है, और उसके ठीक नीचे होता है रिजल्ट्स पेन, जहां हर क्वेरी का नतीजा दिखाई देता है। तो कनेक्शन तो हो गया। अब सिर्फ डेटा देखने से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेटाबेस को असल में मैनेज कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये है वो क्लासिक सेलेक्ट स्टेटमेंट। शायद एसक्यूएल सीखने वाले हर इंसान की पहली क्वेरी यही होती है। इसे क्वेरी एडिटर में लिखकर बस F5 दबाना होता है और झट से नीचे रिजल्ट्स पेन में एम्प्लॉयज टेबल का सारा डेटा सामने आ जाता है। है ना कितना आसान? और देखिए, यहीं पर असली बात समझ में आती है। एसएसएमएस सिर्फ डेटा खींचने का एक जरिया नहीं है। इसका असली काम तो डेटाबेस की पूरी जिंदगी को मैनेज करना है। मतलब केबल बनाने से लेकर उसकी सिक्योरिटी और बैकअप तक सब कुछ यहीं से होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत। मतलब किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार न देना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण इन दो रोल्स में दिखता है। डीबी डेटा रीडर रोल वाला यूज़र सिर्फ डेटा पढ़ सकता है, जबकि डीबी ओनर के पास डेटाबेस पर कुछ भी करने का पूरा अधिकार होता है। हमेशा कम से कम अधिकार देना ही बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। और जब डेटा सिक्योरिटी की बात हो तो बैकअप से ज़रूरी कुछ भी नहीं। सोचिए, किसी भी बिजनेस के लिए एक मजबूत रिकवरी प्लान कितना ज़रूरी है। इसमें दो मुख्य तरह के बैकअप होते हैं। फुल बैकअप, जो पूरे डेटाबेस की कॉपी बनाता है, और डिफरेंशियल, जो सिर्फ पिछले फुल बैकअप के बाद हुए बदलावों को कॉपी करता है। इससे समय भी बचता है और बैकअप भी तेज होता है। चलिए अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे एसएसएमएस को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है, मतलब ऑटोमेशन और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। तो एक सवाल जो अक्सर सामने आता है, रोज रोज बैकअप लेने जैसे जो काम बार बार करने पड़ते हैं, उन्हें ऑटोमेट कैसे किया जाए? कौन याद रखेगा रोज? और इसका जवाब है एसक्यूएल सर्वर एजेंट। एक जॉब बनाई जा सकती है जो इस TSQL कमांड को हर रोज एक फिक्स टाइम पर अपने आप चला देगी। बस एक बार सेट करना है और फिर टेंशन फ्री। इससे काम भी भरोसेमंद तरीके से होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अब एक और आम समस्या, हर डेवलपर या DBA की जिंदगी में ये सवाल जरूर आता है, मेरी क्वेरी इतनी धीमी क्यों चल रही है? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की शुरुआत यहीं से होती है।
और अच्छी बात यह है कि SSMS इसके लिए ज़बरदस्त टूल्स देता है, जैसे एग्जीक्यूशन प्लान। ये एक तरह का विजुअल मैप है जो दिखाता है कि कोई क्वेरी पर्दे के पीछे असल में कर क्या रही है। और एक्टिविटी मॉनिटर तो सर्वर की रियल टाइम परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड ही है। ये टूल्स किसी जादू से कम नहीं हैं। और जो लोग थोड़ा और गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए हैं डायनामिक मैनेजमेंट व्यूज या DMVs। ये जो क्वेरी स्क्रीन पर है ये एक उदाहरण है। ये किसी भी सर्वर पर सबसे ज्यादा रिसोर्स खाने वाली टॉप 10 क्वेरीज को ढूंढ सकती है। ये तो परफॉर्मेंस की समस्या को जड़ से पकड़ने जैसा है। तो अब तक हमने काफी कुछ देख लिया। आखिर में चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि आज के क्लाउड वाले जमाने में ये टूल कितना काम का है। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं, जैसे एक रेगुलर बैकअप और रीस्टोर स्ट्रैटेजी बनाना, सिक्योरिटी के लिए लीस्ट प्रिविलेज का नियम अपनाना, जरूरी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एग्जीक्यूशन प्लान का इस्तेमाल करना, और हाँ, SSMS को हमेशा अपडेट रखना। और भविष्य की बात करें तो SSMS सीखना एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड डेटाबेस सर्विसेज जैसे Azure SQL के साथ एकदम बढ़िया काम करता है। मतलब जो स्किल्स इसमें सीखी वो भविष्य में भी काम आने वाली हैं, यानी क्लाउड रेडी स्किल्स। तो कुल मिलाकर सार ये है कि SSMS एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो किसी के भी करियर के साथ साथ आगे बढ़ता है। पहली सिलेक्ट क्वेरी लिखने से लेकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम को मैनेज करने तक ये हर कदम पर साथ देता है। ये एक करियर लॉन्ग एसेट है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे डेटा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड की तरफ जा रहा है, SSMS जैसे मैनेजमेंट टूल का रोल इसके साथ कैसे बदलेगा? ये एक सोचने वाली बात है जो सीखने के सफर को हमेशा जारी रखने के लिए प्रेरित करती है।